नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जो आपके एग्जाम तक चलेगी और इसका पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, यूनिवर्सल क्लासेस के ग्रुप बना हुआ है टेक्निकल हेल्पर के लिए स्पेशल, टेक्निकल हेल्पर लिख के यूनिवर्सल क्लासेस, उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, कौन सा अग्निशमन जो है विद्युत आग के लिए यूज करते हैं हम। देखो, जो सोडा एसिड और वाटर वाला होता है, इन दोनों का यूज कहाँ पे करते हैं अपने, जो कार्बोनेशियस फायर होते हैं हमारे, जो लकड़ी कोयला को लगती है, और फोम टाइप जो है इसका यूज कहाँ पे करते हैं अपने, तेल या आग जो होती है उसको बुझाने के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ड्राई केमिकल टाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सेकंड नंबर। विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय आपको क्या चाहिए। विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय आपको क्या रखना चाहिए। बहुत तेजी से काम करना चाहिए, सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, गीले बूट पहनना चाहिए, काम को पूरा होने के बारे में सोचना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। फॉलो ऑल रिटन प्रोसीजर, जितनी भी लिखित प्रक्रियाएं हैं उनको पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आसानी से विद्युत किसमें बहती है, ये पूछा गया है। जल्दी से बताइए किसमें बहती है दोस्तों, चालकों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसमें से कौन सा नियम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित होता है। कौन से, फैराडे के लॉ। फैराडे ने दो नियम दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित, वो दोनों ही नियम जो है, एक कौन सा था, M बराबर ZIT, और दूसरा जो नियम था M1/M2 बराबर Z1/Z2 वाला। उसके बाद कुलाम के नियम अलग है, ओम का नियम भी अलग है, गॉस का नियम चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 5 नंबर, एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन कौन से टर्मिनल पर मुक्त होती है। जल्दी से बताइए, हाइड्रोजन किस पे निकलेगी। हाइड्रोजन निकलती है नेगेटिव टर्मिनल पर, और ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो निकलती है पॉजिटिव टर्मिनल पर, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है, एक लेड एसिड बैटरी की हम बात करें तो इसमें पॉजिटिव प्लेटों की संख्या जो है नेगेटिव प्लेट से एक कम होती है, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ है। लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ के रूप में जो भरा जाता है वो क्या होता है, लेड पेरोक्साइड होती है, ये बात ध्यान रखनी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे निकिल आयरन सेल होते हैं उनमें किया जाता है इसका यूज, और इसके अलावा मरकरी सेल में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, SWG का संपूर्ण फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पे, स्टैंडर्ड वायर गेज, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट है आपके लिए, अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए कैसे, पानी डालकर, पानी डालकर जो है हम अर्थिंग प्रतिरोध जो होती है उसको कम कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डेल्टा संयोजित परिपथ में जब एक प्रतिरोध खुल जाता है तो शक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है। जल्दी से बताइए आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, रिड्यूस, कितनी हो जाएगी, मूल शक्ति का जो है 1/√3 जो है बार कम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से संतुलित होता है तो न्यूट्रल क्या हो जाता है। जल्दी से बताइए क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, विद्युत वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी से क्या तात्पर्य है। जल्दी से बताइए क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। विनाइल क्लोराइड इसका बहुलक होता है, ये बात ध्यान रखनी है। और पीवीसी यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिक वायर जो अपने यूज करते हैं उनमें पीवीसी कोटेड होती है जो वाटर प्रूफ होती है। नेक्स्ट है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत किस में उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए किस में यूज करते हैं, अपने जनरेटर में। जनरेटर जो होता है वो इसी सिद्धांत पर करता है, उसमें क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों ये एसी को एसी में स्टेप अप कर सकता है, ये बात ध्यान रखनी है, स्टेप डाउन कर सकता है। नेक्स्ट अपने बात करें, एक डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर किससे बने होते हैं। जल्दी से बताइए किससे बने होते हैं, तांबे की, और ये जो है तांबा जो है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, समांतर संचालन के लिए सामान्यतः पसंद किए जाने वाले जनरेटर कौन से टाइप के जनरेटर होते हैं, किस टाइप का होता है, शंट टाइप, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी गति क्या होगी।
जल्दी से बताओ क्या हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए घट जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। क्या हो जाएगा, रिड्यूस स्लाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में किस मोटर का हम जो है यूज करते हैं, और आपको सबको पता होगा डीसी सीरीज मोटर जो है सबसे ज्यादा यूज होती है दोस्तों। इस बार जो आपका टेक्निकल हेल्पर है बोथ लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश और हिंदी में, इसलिए कुछ वर्ड्स आपको हिंदी में समझ में नहीं आएंगे तो इंग्लिश में समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, जब लोड हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सी डीसी मोटर्स अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी, इसमें से बताइए कौन सी मोटर चलेगी, सीरीज मोटर। सीरीज मोटर जो है बिना लोड के कभी भी नहीं चालू की जाती, ये आपको पता है। उसके बाद है HPMV लैंप का पूरा नाम, यहाँ पे पूछा गया है, क्या हो जाएगा आंसर, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। उच्च आवृत्तियों के संधारित्र किस रूप में काम करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो है कैपेसिटर किस रूप में कार्य करता है, किस रूप में कार्य करता है, शॉर्ट सर्किट के लिए। नेक्स्ट आपके लिए, निम्न में से किस परिपथ का शक्ति गुणांक जो है शून्य होता है। देखो प्रतिरोध जो होता है इसका शक्ति गुणांक होती है इकाई। उसके बाद RL RC प्योर इंडक्टिव सर्किट इस प्रकार से पूछा गया है, तो इसमें से आपको बताना है किसका शक्ति गुणांक जो है कम होगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। प्रतिरोध RL में क्या होता है पश्चगामी, RC में अग्रगामी, और शुद्ध प्रेरक जो होते हैं उसमें क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा शुद्ध कैपेसिटी परिपथ में भी शून्य होती है, पावर फैक्टर, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपको पहले भी बताया था। ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को AC को बढ़ाता है या घटाता है, ये ध्यान रखना है, DC पे काम नहीं करता ट्रांसफार्मर। टेप चेंजर आमतौर पर किस में लगाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, रट लेना, 100% आएगा। टेप चेंजर आमतौर पर किस टाइप के ट्रांसफार्मर में लगाई जाती है, किस टाइप के ट्रांसफार्मर में, पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनमें हम टेप चेंजर का यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, किस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को, स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एक मल्टीमीटर जो है उससे हम क्या मापते हैं, देखो मल्टीमीटर से तीनों ही माप सकते हैं हम, वोल्टेज, धारा, करंट, रेजिस्टेंस जो है तीनों का मापन हम जो है कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ रेजिस्टेंस को किसके द्वारा मापा जाता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है केमिकल सॉइल टेस्ट, IR परीक्षण, उसके बाद है डक्टर ओम मीटर मेथड, इसके बाद है बायफॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड एंड यूजिंग एन अर्थ टेस्टर। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, फॉल ऑफ पोटेंशियोमीटर विधि और अर्थ टेस्टर विधि से हम अर्थ रेजिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। PMMC प्रकार के उपकरणों का स्केल किस प्रकार का होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो होते हैं उपकरण उनकी स्केल यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म, निचले सिरों पर क्रैम्प्ड होती है या बीच में से क्राउड होती है, ये जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग है, जल्दी से बताओ क्या होता है ट्रांसफार्मर का भाग, कॉम्यूटेटर किसका होता है, जनरेटर का, टैकोगेज, रेस्पिरेटर, क्या हो जाएगा इसका, बुशिंग, बुशिंग होती है ट्रांसफार्मर में। कॉम्यूटेटर किसमें, मोटरों में होता है, DC मोटरों में। निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रदीप्ति से संबंधित है, प्रदीप्ति से संबंधित पूछा गया, यहाँ पे ल्यूमिनेंस से संबंधित नियम पूछी गई है, कौन सी नियम होती है दोस्तों, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, ये ध्यान रखना है, लैम्बर्ट्स कोजा लॉ जिसे हम कहते हैं वो होता है इसमें। उसके बाद है जूल लॉ हीट से संबंधित है, लेंज का नियम अलग से है और किरचॉफ नियम दोनों अलग से हैं, ये आपको पता है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ किरचॉफ का। निम्न में से कौन सी एक गैस डिस्चार्ज लैंप है, जल्दी से आंसर बताइए कौन सा होगा, सोडियम वेपर लैंप जो है एक डिस्चार्ज होती है लैंप। एक क्रिस्टल डायोड हैज, एक क्रिस्टल डायोड में क्या होता है, जल्दी से बताइए, क्रिस्टल डायोड जो होता है इसमें 1p-n जंक्शन होती है, क्रिस्टल डायोड जो होती है इसमें 1p-n जंक्शन होता है दोस्तों। एक ट्रांजिस्टर में रिक्तीकरण परतों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर इन ए ट्रांजिस्टर, क्या हो जाएगा दोस्तों,
दो ट्रांजिस्टर के अंदर जो है डिफ्लेक्शन लेयर की जो है दो परतें होती हैं। इस प्रकार से ट्रांजिस्टर बनता है ना, पीएन। तो ये बीच वाली जो लेयर पूछी जाती है ये पूछा गया है, इसको बोलते हैं अपने डिफ्लेक्शन लेयर। कितनी होती हैं? दो होती हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, फिल्टर के बिना एक रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट होता है, क्या हो जाएगा दोस्तों? पल्स सेटिंग डीसी। पल्स सेटिंग डीसी हो जाएगी, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, रोटर की संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की 3 फेज प्रेरण मोटर संभव हो सकती है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? देखो यहाँ पे दिया हुआ आपको स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग, उसके बाद है बोस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग, दोनों ही हो सकती हैं, ये ध्यान रखना है। रोटर की संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से 3 फेज मोटर किस टाइप की होती है? दो ही होती हैं, एक स्क्वायरल केज होता है, दूसरा अपने पास स्लिप रिंग मोटर होता है इंडक्शन में। उसके बाद है निम्न में से कौन सा 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर के बारे में सत्य कथन पूछा गया है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, इस प्रकार के भी सवाल आएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो, इट इज मेड ऑफ सिंगल सॉलिड मटेरियल, एक दृढ़ सामग्री से बनता है। इसके खारे खंभे सेलिएंट पोल होते हैं इसमें। उसके बाद जो है टर्मिनलों पर कम्यूटेटर के माध्यम से निकाला जाता है। उसके बाद जो है स्लॉट में यहाँ पे वाइंडिंग आर इंस्टॉल इन स्लॉट। सत्य कथन क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या होती है, सभी वाइंडिंग्स जो है स्लॉट के अंदर जो है इंस्टॉल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मोटर की तुल्यकालिक गति तथा स्टेटर की वास्तविक गति के अंतर को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की एक्चुअल स्पीड जो होती है उसे क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं स्लिप। नेक्स्ट है आपके लिए, DOL स्टार्टर का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप होता है इसका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। नेक्स्ट है आपके लिए, DOL स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन से टाइप का रिले जुड़ा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना दोस्तों। किस टाइप की रिले DOL स्टार्टर में होती है? थर्मल ओवरलोड रिले होती है दोस्तों, थर्मल ओवरलोड रिले। नेक्स्ट है, सीलिंग फैन में सामान्यता कि एकल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए किसका? परमानेंट कैपेसिटर मोटर। सीलिंग फेज जो होती है उसमें हम किसका यूज करते हैं? परमानेंट कैपेसिटर मोटर का जो है यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द अल्टरनेटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल? अल्टरनेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, इसमें से कौन से प्रकार का एक अल्टरनेटर का प्रकार है? जल्दी से बताइए किस टाइप का होता है? रोटेटिंग आर्मेचर टाइप जो है ये हमारे अल्टरनेटर का प्रकार है, ये ध्यान रखना है। रोटेटिंग कम्यूटेटर, स्क्वायरल केज रोटर, कैपेसिटर स्टार्ट टाइप, ये अलग टाइप के हैं, ये मोटरों में उनमें आते हैं, ये ध्यान रखना है। स्क्वायरल केज रोटर मोटरों में होता है, अल्टरनेटर में यहाँ पे रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का होता है। प्रकार पूछा गया यहाँ पे। नेक्स्ट है, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बाहरी सर्किट में किसके द्वारा भेजा जा सकता है? किसकी हेल्प से? जल्दी से बताइए क्या होती है? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग दोस्तों ये बनती है फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनी होती हैं। और कॉम्यूटेटर जो होता है वो हमारे डीसी मोटरों में, डीसी जनरेटर में होता है। कॉम्यूटेटर बनता है हार्ड ड्रॉन तांबे का। नेक्स्ट आपके लिए, एक स्टार संयोजित अल्टरनेटर के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लाइन वोल्टेज जो है वो हो जाएगी 3√3 फेज वोल्टेज के, पहला। नेक्स्ट आपके लिए, तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित में से कौन से आरपीएम मान पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? जल्दी से बताइए क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड 120 F/P, यही होती है हमारे पास स्पीड। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? नंबर फर्स्ट, P पोल्स की संख्या, F होती फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, एक तुल्यकालिक मोटर में निरंतर वोल्टेज और भार के साथ उत्तेजना करंट के साथ आर्मेचर करंट में भिन्नता होती है, ये किस वक्र से हम दर्शाते हैं? यहाँ पे ध्यान रखना। इन ए सिंक्रोनस मोटर विद कांस्टेंट वोल्टेज एंड लोड द वेरिएशन ऑफ आर्मेचर करंट विद एक्साइटेशन करंट इज शोन बाय।
किससे होता है, वी वक्र से हम जो है इसको प्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए, इसमें से कौन सा एक कुचालक पदार्थ है, कौन सा कुचालक है, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 46 नंबर, एक स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर में कौन सी वाइंडिंग पतले तार की होती है, कौन सी वाइंडिंग पतले तार की होती है दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है पतले तार की होती है। और उसके बाद हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन है, एकल फेज इंडक्शन मोटर में कम मोटाई का तार जो होता है वो कौन सा होता है, कम मोटाई तार की वाइंडिंग कौन सी होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग वाइंडिंग कम मोटाई की तार की होती है। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए, उस पर क्या लगाया जाता है, वायर फेरूल लगाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में आस्तीन का कार्य क्या है, द फंक्शन ऑफ द स्लीव, स्लीव बोलते हैं आस्तीन को, ये ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, घर्षण, गर्मी और शारीरिक क्षति से तारों को बचाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है, ग्रोमेट आमतौर पर किस सामग्री का बना होता है, ग्रोमेट जो हम यूज करते हैं किस सामग्री की बनी होती है, रबड़ की बनी होती है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपके लिए रेक्टिफायर, एक मिनट, हाँ जी, ग्रोमेट किसका बना होता है, ये बनता है रबड़ का, ये होते हैं ग्रोमेट होती है अपने वो रबड़ की एक सील होती है जिसमें से वायर को हम गुजार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर स्क्रू में प्रयुक्त भाग जो है 1N4007 का उपयोग किया जाता है, कंपोनेंट विद द पार्ट ऑफ, ये जो है रेक्टिफायर सर्किट के अंदर जो है, सर्किट का पूछा गया है, रेक्टिफायर सर्किट के अंदर जो है इसका मतलब क्या है, ये ध्यान रखना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉलिड स्टेट डायोड। नेक्स्ट आपके लिए, सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड लगे होते हैं, जल्दी से बताइए, कितने डायोड लगे होते हैं, 2 डायोड जो है इसके साथ लगे होते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यूपीएस का एक मुख्य भाग है, यूपीएस जो होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो सिस्टम होता है उसके भाग कौन सी होती है, स्टैटिक बाईपास स्विच। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग विद्युत परिपथ को बंद और चालू करने के लिए किया जाता है, विद्युत परिपथ को बंद और चालू करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किसका यूज करते हैं, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर या स्विच टाइप में जो है उसका यूज किया जाता है, फ्यूज नहीं है इसमें आएगा, ठीक है, फ्यूज तो सुरक्षा करता है। उसके बाद है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो है उसका सिग्नल जो है किस ऑपरेटेड किस टाइप से होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले किससे होती है, लो पावर सिग्नल द्वारा संचालित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एमसीबी को कंट्रोल पैनल में बिना स्क्रू के लगाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, एमसीबी को बिना स्क्रू के पैनल में लगाना है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, जल्दी से बताइए किसका यूज किया जाता है, DIN रेल, एक बैक साइड में रेल लगती है जिसपे एमसीबी को लगाया जाता है। निम्न में से कौन से वॉशिंग मशीन तकनीक में निर्णय लेने की क्षमता होती है, Which of the following washing machine technology has the ability to make precision decision जो है ये पूछा गया यहाँ पे, क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा द न्यूरोफ्यूजियोलॉजिकल टेक्निक, न्यूरोफोजियोलॉजिकल टेक्निक के माध्यम से जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन है वो एक निर्णय लेती है, कंट्रोल करती है अपने आप को। एक इलेक्ट्रिक आयरन की स्पॉट फ्लैट प्लेट जो होती है, फ्लैट बॉटम प्लेट ऑन इलेक्ट्रिक आयरन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, जो फ्लैट प्लेट होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सोल प्लेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, तापक तत्व की धारा को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग वाटर हीटर में किया जाता है, किसका यूज करते हैं हम, थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, एक डबल स्क्वायर केज प्रेरण मोटर जो है उसमें क्या होता है, यहाँ से पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसमें 2 पैरेलल वाइंडिंग इन रोटर होती है, रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होती है। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट कल नई क्लास के साथ, और वीडियो अच्छा लगे
तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। धन्यवाद।